ખાસ પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે અને એક બાદ એક દિગ્ગજ પરિણામો આપણે જોઈ રહ્યા છે ત્યારે વધુ વાતચીત કરીએ જેકે પેપરના પ્રેસિડેન્ટ અને ડાયરેક્ટર એએસ મહેતા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ જોવા મળી રહ્યા છે. સ્ટ્રોંગ પરફોર્મન્સ છે. રેવન્યુઝ જુઓ 22% વધી છે, નફો 47% વધ્યો છે, એટલે ખાસ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ नंबर्स जैसे थे આપણને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યા છે. મહેતા સાहब सबसे पहले तो जान दूं आप गुजराती बोल सकते हैं क्या? नहीं, गुजराती मैं नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ लेकिन बोलता हिंदी में ही हूँ या इंग्लिश ओके, में। ठीक है, कोई नहीं सर. तो गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने देखे ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में. जी, और बहुत ही अच्छे नंबर्स हमने देखे हैं. सबसे पहले तो ये बताइए सर कैसे परफॉर्मेंस आया और ऐसे चैलेंजिंग समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे आपने अचीव किया सर? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो साल था 2020-21 ये बहुत चैलेंजिंग और टफ ईयर था, पर्टिकुलरली पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि जब स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, ऑफिसेज बंद होते हैं, तो पेपर का कंजम्पशन कहाँ हो. तो पहला क्वार्टर बहुत ही चैलेंजिंग था, प्रैक्टिकली वॉश आउट हुआ था. सेकेंड क्वार्टर में कुछ रिकवरी आई, थर्ड क्वार्टर काफ़ी ठीक हुआ, फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छी डिमांड रही. ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर रहा, लेकिन पर्टिकुलरली जेके पेपर की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी ब्रांड स्ट्रेंथ है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ है और हमारा कॉस्ट के जो एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस दिख रही है. टॉप लाइन बहुत अच्छी रही, 22% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली. पिछले साल ये क्वार्टर थोड़ा सा डिप्रेस था, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि 22% की जो ग्रोथ है, अगर वो नॉर्मेटिव क्वार्टर होता तो शायद ये 15% ग्रोथ होती. लेकिन फिर भी ये क्वार्टर कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहा, जिसमें पैकेजिंग बोर्ड फुल वॉल्यूम अच्छा चला, कॉपियर पेपर बहुत अच्छा बिका क्योंकि सारे ऑफिसेज और सब खुल चुके थे, और राइटिंग प्रिंटिंग पेपर भी बहुत अच्छा चला. तो कुल मिलाकर के डिमांड बहुत अच्छी रही. एनएसआर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी 3% एनएसआर कम रहा. लेकिन क्योंकि हमारे कॉस्ट के एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट के जो कंट्रोल्स और हमने जो रिडक्शन किया था वो कंटिन्यू रहा और प्रोडक्टिविटी बेटर हुई, तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा हुआ. 200 करोड़ के कंपैरिजन में 244 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में था, वो काफ़ी एक अच्छे लेवल पे था. और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ा क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कम हुई हैं, हमारा रेटिंग अच्छा था और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा अच्छा रहा. तो इस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि 40% बढ़ा. और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो सिरपुर पहली बार नेट प्रॉफिट लेवल के ऊपर रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट किया और नेट प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट किया. तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं, और मैं एक कहूँगा कि इस टफ ईयर में इस तरह के रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है. डेफिनेटली सर, सेटिस्फैक्शन तो इन्वेस्टर्स को भी हो ही रही है, लेकिन अब आगे के बारे में सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो क्या आगे भी ऐसे, जैसे हम देख रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी बात चल रही है कि फिर से एक बार नॉर्मल स्थिति में आगे बढ़ने के कदम उठाए जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा ही परफॉर्मेंस आगे भी हम देख सकते हैं? हम जानते हैं कि ऐसे माहौल में गाइडेंस देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई छोटी जानकारी भी दे पाए तो हमें बहुत बढ़िया रहेगा सर. देखिए, जहाँ तक अभी ये पीरियड जो चल रहा है, इसका जो सवाल है Q1 जो अभी ये है, अप्रैल महीने में तो प्रैक्टिकली मैं ये कहूँगा कि मार्केट 50-60% हम लोग कर पाए हैं, क्योंकि कई जगह लॉकडाउन मिड ऑफ अप्रैल शुरू हुआ, कई जगह पहले सप्ताह में शुरू हुआ, कई जगह लास्ट में शुरू हुआ, और मई का महीना तो प्रैक्टिकली लॉकडाउन में ही रहा है. नेशनल लॉकडाउन नहीं है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड कर्फ्यू कहें या लॉकडाउन कहें वो तो है. बाजार 30% 40% अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में चल रहा है. पैकेजिंग बोर्ड पूरा चल रहा है, कोटेड पेपर ठीक चल रहा है, लेकिन क्योंकि ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, तो कॉपियर की डिमांड अभी कम है. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे जून का महीना आएगा, मुझे लगता है कि 70-80% डिमांड जून में आ जानी चाहिए. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर होंगे, मुझे लगता है कि रिकवरी बहुत फास्ट होगी और पेपर डिमांड, पेपर के एप्लीकेशंस आने वाले समय में भी बढ़ेंगे ही. तो डिमांड का आउटलुक उसके बाद एक अच्छा आउटलुक दिखता है. तो परफॉर्मेंस उसके बाद देख पाएंगे. लेकिन Q1 सर्टेनली इस जो Q4 आपने देखा वैसा Q1 तो नहीं रह सकता, क्योंकि वॉल्यूम
और मार्केट बंद रहे तो उतना नहीं होगा, लेकिन पिछले साल के Q1 से जरूर बेहतर होने की उम्मीद है।